नमस्कार टीम मेंबर्स, आप लोगों का सेशन 2 में स्वागत है। यहाँ पर हम सीखेंगे बिजनेस ट्रेनिंग के बारे में। और जैसा कि लास्ट टाइम में आपने पहले सेशन में समझा था कि बेसिक ट्रेनिंग के बारे में, ऑन ग्रिड क्या है, ऑफ ग्रिड क्या है, ठीक है, ये सोलार के जो कॉन्सेप्ट थे। अब बात आती है कि इन सारे कॉन्सेप्ट्स में हम कैसे बिजनेस करते हैं, इनको हम कैसे लोगों को गाइड करते हैं और कैसे ये बिजनेस आता है। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले कुछ ब्रीफ पॉइंट है जो पहले टाइम पे हम सीख चुके थे। अब मैं आता हूँ पेज नंबर फर्स्ट पे, ठीक है, जहाँ पे टीम ट्रेनिंग सेशंस में हम इंडेक्स में क्या क्या है ये हम जानेंगे। बेसिक ट्रेनिंग, टेक्निकल एंड मार्केटिंग ट्रेनिंग, प्राइस कंपैरिजन, कस्टमाइजेशन, मार्केट एनालिसिस, बिजनेस कीज, मार्केटिंग प्लान, कॉन्सेप्ट मैप। बेसिक ट्रेनिंग, जैसा कि आपने पहले सेशन में सीखा था कि बेसिक ट्रेनिंग में कौन कौन से चीज हैं, जैसे ऑन ग्रिड है, ऑफ ग्रिड है, हाइब्रिड है, यूपीएस ऑन ग्रिड मॉडल, स्ट्रीट लाइट, वाटर पंप, ये सारे के सारे पार्ट आपके बेसिक ट्रेनिंग में हुए थे। ठीक है, अब ये जो पार्ट में आगे आने वाला है वो आपका टेक्निकल और मार्केटिंग ट्रेनिंग होगा। ठीक, और इसके बारे में कुछ प्राइस कंपैरिजन, कुछ कस्टमाइजेशन और मार्केटिंग एनालिसिस, बिजनेस कीज और आपका मार्केटिंग प्लान कैसा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट किस तरीके का होता है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इंडेक्स पॉइंट, बेसिक ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग में जैसा कि फर्स्ट सेशन में हमने पहले ही ये जान चुके हैं कि ऑन ग्रिड क्या होता है। ठीक है, फिर भी मैं इसे शॉर्ट पॉइंट में आपको समझा देता हूँ। ऑन ग्रिड का बेसिक मतलब ये होता है यूनिट के बदले यूनिट सप्लाई करना। जैसे हम ग्रिड से यूनिट यूज करते हैं, ऑन ग्रिड सिस्टम में होता है कि आप अपने सोर्स से यूनिट बना के उन्हें आप सप्लाई कर दो। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आप ग्रिड से 10 यूनिट रोजाना इस्तेमाल कर रहे हो, तो 10 यूनिट आप दिन के समय में, इसका मतलब सनराइज से लेके सनसेट के समय में 10 यूनिट बनाकर आप ग्रिड में दे दो। अब ये कैसे प्रोसेस होता है ये समझिए। जैसे अगर आपने 5 यूनिट शाम के 6 बजे तक यूज कर लिया है, बाकी के बचे आपके 5 यूनिट, वो 5 यूनिट आप शाम के 6 बजे के बाद यूज कर सकते हो। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि बिजली तो दिन में ही जनरेट हुई है, यूनिट दिन में ही जनरेट हुआ है, तो मैं 5 यूनिट बाद में कैसे यूज करूंगा। क्या होता है कि 10 यूनिट जो आपने जनरेट किया है वो सारे के सारे जो यूनिट है वो ग्रिड को सप्लाई होते हैं, और जो हमने दिन में उसमें से 5 यूनिट यूज कर लिए हैं, तो हमारे रिमेनिंग 5 यूनिट्स हम शाम को ग्रिड से यूज कर सकते हैं। चलिए, अब आता है सेकेंड पॉइंट, ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड का मतलब होता है जहां पे हम पावर को बैटरी में स्टोर करते हैं और बाद में इसे हम यूज करते हैं। यह सिस्टम डिजाइन होता है एज पर अप्लायंसेस। तीसरा है हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम है जो ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड का कॉम्बिनेशन होता है। इसके अंदर हम बैटरी बैकअप्स यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि दिन के समय में ग्रिड बंद हो जाती है 3 से लेकर 6 बजे तक। अब ऐसे समय में क्या होगा कि पावर जो है वो कट गई है, तो यूनिट वेस्टेज हो जाएगी, बराबर। लेकिन हाइब्रिड सिस्टम में एक सबसे अच्छी बात होती है कि आप सारे के सारे यूनिट बैटरी में स्टोर कर सकते हो। ये तो हो गई इसके पॉजिटिव पॉइंट। अब इसके कुछ निगेटिव पैरामीटर्स पढ़ते हैं। ये प्लांट तो अच्छा है, लेकिन इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाती है, जिसके कारण लोग इसे एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो इसका जो सेकंड एक पार्ट में आपको बताऊंगा वो फोर्थ पॉइंट है, जो ऑन ग्रिड प्लस यूपीएस बैकअप है। ये भी ऑन ग्रिड प्लस यूपीएस जो मॉडल है वो हाइब्रिड का एज अ मिरर पार्ट समझिए। अब समझ कैसे, किस तरीके से, चलिए मैं समझाता हूँ। जैसे कि आपके एरिया में लाइट कितने समय कटती है, 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे। अगर मान लीजिए कि आपका लाइट 4 बजे कटता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 से लेकर अगर 6 तक लाइट कटती है, तो उन 2 घंटे के लिए आप एक बैकअप लगा सकते हो, जिसे आप एज अ ऑन ग्रिड प्लांट में यूज कर सकते हो।
हाँ, इसमें ये एक डीमेरिट रहेगी कि उन 2 घंटे का यूनिट जनरेशन आपके हिस्से में नहीं आएगा और ना तो वो ग्रिड को सप्लाई हो पाएगा। और दूसरी बात ये है कि जो 2 घंटे की जो बिजली यूज कर रहे हैं आप, वो सारा का सारा बैटरी से यूज कर सकते हैं, ठीक, जो आपने जनरेशन टाइम में बैटरी में पावर स्टोर की है। और यूपीएस बैकअप में एक बात याद रखिएगा, बैटरी जो चार्ज होती है वो ग्रिड के ही पावर पे चार्ज होती है, जैसा हम नॉर्मल अपने घरों में यूज करते हैं, ठीक है। अब पॉइंट आता है स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट क्या होती है आपने देखा हुआ है, लेकिन सोलार स्ट्रीट लाइट में आपने ऐसा एक पॉइंट देखा होगा जो सेंसर मॉड्यूल बेस्ड है। अब सेंसर मॉड्यूल बेस्ड होता क्या है, जैसे कि पहले जो सोलार के स्ट्रीट लाइट यूज होते थे, वहाँ पे हम लोग शाम के टाइम देखते थे कि वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता था और मॉर्निंग तक वो सिंगल मोड में रन करता था। लेकिन सेंसर मॉड्यूल में ऑटोमेट फंक्शन होता है जो ह्यूमंस को या किसी ऑब्स्टेकल को या मूवमेंट ऑब्जेक्ट को देखकर सेंस कर अपने लाइट को कम या ज्यादा करता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि फैक्ट्री पे एक मोशन सेंसर वाला यानी ऑल इन वन स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है। अब उसके नीचे कोई व्यक्ति आकर खड़ा हो जाता है तो वो अपनी ब्राइटनेस को बढ़ा देगा। अब वो जैसे ही हटेगा वहां से कुछ समय के बाद, तो वो चंद मिनट के बाद या कुछ सेकंड्स के बाद वो ऑटोमेटिक एक नॉर्मल मोड में आ जाएगा, जिससे पावर की सेविंग होती है। अब अगला पॉइंट है वाटर पंप। वाटर पंप बेसिकली सभी लोगों ने देखा है, लेकिन सोलार वाटर पंप किस तरीके से काम करता है और इसका क्या कॉन्सेप्ट है। वाटर पंप दिन में आप पीक आवर्स में आप यूज कर सकते हो और ये आप एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हो। 3 तरीके के पंप होते हैं, ओपन वेल पंप हो गया, सरफेस पंप हो गया और सबमर्सिबल। सबमर्सिबल जनरली सब जो जानते हैं हाई रेंज के लिए यूज होता है, जैसे 500 फीट से पानी निकालना हो, 600 फीट ग्राउंड वाटर पानी निकालना हो तो आप सबमर्सिबल इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात आती है जैसे सरफेस पंप की। सरफेस पंप जैसे नदी, नहर और यहाँ से पानी हम निकाल के सप्लाई करते हैं खेतों में एग्रीकल्चर पर्पज के लिए। और इसी की तरह जो सेकेंड पॉइंट है ओपन वेल पंप। ओपन वेल पंप जैसे हम कुएं के अंदर रख दिए, ठीक है, अब कुएं से के अंदर से हमें पानी कहीं बाहर सप्लाई करना है तो ये ओपन वेल का यहाँ पर यूज होता है। तो ये हो गए मोटर के 3 अलग अलग प्रकार जो हम यहाँ देखें। अब आता है सोलार वाटर हीटर। सोलार वाटर हीटर होता क्या है, इसका इस्तेमाल हम लोग पानी को गर्म करने के लिए करते हैं। ये दिन के समय में पानी को गर्म करता है। इसके अंदर कार्बन ट्यूब्स होती है जो बाहर के टेम्परेचर को ड्यूल करता है अपने अंदर। जैसे मानते हैं एग्जांपल कि बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री है तो रॉड के अंदर जो कॉपर रॉड्स होती हैं उसके अंदर का टेम्परेचर 60 डिग्री हो जाएगा, यानी वो अब बाहर के टेम्परेचर से अंदर के टेम्परेचर को वो डबल कर देता है, जिससे पानी जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है और हमारे ह्यूमन बॉडीज को 40 डिग्री तक की ज़रूरत होती है। तो ये यहाँ तो ये 60 से 70 डिग्री तक मेंटेन रखता है और इसे आप कंटेनर में जमा रख सकते हो और शाम के समय भी आप यूज कर सकते हो। अब आया है अगला पॉइंट, प्रोडक्ट ट्रेनिंग और मेक ऑफ कोटेशन। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग और मेक ऑफ कोटेशन का एक अलग से सेशन है जिसको आप अटेंड कर सकते हो, ठीक, ये है आपका पूरा बेसिक पॉइंट। अब आते हैं अगले सेशन अगले पीपीटी पेज पे। फर्स्ट पॉइंट है प्राइस कंपैरिजन। जैसा इंडेक्स में हम लोगों ने पॉइंट देखा था सेकंड वाला, प्राइस कंपैरिजन। तो प्राइस कंपैरिजन होता कैसे है, किस तरीके से होता है मार्केट में, ये समझते हैं। टेक्निकल पैरामीटर। टेक्निकल पैरामीटर में एक छोटा सा एग्जांपल जैसे मैं लेता हूँ, पॉइंट में मैंने पिछले बताया था कि स्ट्रीट लाइट के अंदर 2 तरीके के देखें, एक होता है जनरल, एक होता है सेंसर वाला, ठीक। तो सेंसर वाला जो होता है वो ऑब्जेक्ट को सेंस करके कम या ज्यादा होता है, और एक है जो एक सिंगल मोड में चलता है, यानी आप एक को ऐसा बोल सकते हो एक सिंगल मोड है और एक डबल मोड है, बराबर। तो जो टेक्निकल पैरामीटर इनमें क्या डिफरेंस हो गया, जो डबल मोड में चलेगा वो ज्यादा लॉन्ग लाइफ वाला होता है
और जो सिंगल मोड में चलता है उसकी एक लिमिटेड लाइफ होती है। तो ये एक का टेक्निकल डिफरेंस भी होता है। इसी तरीके से आप वाटर पंप में भी देख सकते हो। वाटर पंप में लोग देखते हैं कि एक साल की वारंटी का पंप आता है, एक 5 साल का भी वारंटी का पंप आता है। कुछ लोग कॉपर के बनाते हैं, कुछ लोग एल्यूमिनियम के भी लोकल ब्रांड्स बेचते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम कॉपर के ही मोटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ प्राइस के पैरामीटर डिफर कर जाते हैं। अब आता है हिडन फीचर्स। हिडन फीचर्स में जैसे अभी मैंने पीछे बताया, 1 साल का पंप और 5 साल का पंप। तो 1 साल और 5 साल के पंप में डिफरेंस होता ही होता है। यानी जो 5 साल का पंप होता है वो 10 साल तक की परफॉर्मेंस देने वाला होता है, और 1 साल का जो पंप होता है वो मात्र 1.5 साल तक या 2 साल ही चल पाता है। ये कुछ हिडन फीचर्स होते हैं जो बहुत सारे लोग होते लिख कर नहीं देते हैं। जब हम कोटेशन बनाते हैं तो उन्हें प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं, उसमें मेंशन भी करके देते हैं एज पर क्लाइंट डिमांड। अब आता है तीसरा पॉइंट, इंजीनियरिंग मॉड्यूल और स्ट्रक्चर। तो इंजीनियरिंग मॉड्यूल और स्ट्रक्चर किस तरीके का है वो आप सुनिए। MNRE आपने तो सुना ही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इंजीनियरिंग मॉड्यूल का मतलब होता है कि जब भी आप प्लांट लगाओ तो उसके सारी गाइडलाइन में MNRE प्रॉपर फॉलो होना चाहिए। यानी MNRE जो गाइडलाइन, जो SLD, जो स्ट्रक्चर, जो इसका पूरा मैप होता है प्लांट को बनाने का, वो प्रॉपर फॉलो होना चाहिए, और इसे ही प्रॉपर SLD बोलते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो मार्केट में प्राइस को कम करने के लिए कॉपर प्लांट न देके कुछ मिक्स वायर्स या ऐसे एल्यूमिनियम वायर्स का इस्तेमाल करके कॉस्टिंग में कटिंग करते हैं, और यह बात कंज्यूमर्स को, ग्राहकों को नहीं पता चलती है। अब चौथा पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन टीयर 1 to 3। 1 to 3 यहाँ पे जैसे मैं टीयर 1, तो ये ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है और ग्रेड 3 है। आप सिंपल से तीनों का मतलब समझ गए होंगे कि जो ग्रेड 1 होते हैं उसमें प्योर कॉपर प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है। यानी पूरा का पूरा जो प्लांट होगा उसके अंदर वायरिंग कॉपर की होगी, स्विचेस कॉपर की होगी। ये लॉन्ग लाइफ होती है, जिसे एक ही बार लगाना पड़ता है और 25 साल तक इसे देखने की कोई जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल कुछ मेंटेनेंस होता है, कुछ नॉर्मल गाइडलाइंस होती हैं जो अपने इंजीनियर्स उन्हें गाइड करते हैं, वो एक नॉर्मल सी चीजें होती हैं। और 2 की बात करें तो 2 के अंदर आप मिक्स देते हो, जैसे स्ट्रक्चर्स में कुछ आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, वायरिंग के अंदर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर दिया। और 3 के अंदर की बात करें तो इसके अंदर ना तो आप उसे कोई सर्विस दोगे, और प्लांट एक ही बार लगेगा, उसके बाद कोई भी उसकी वारंटी या गारंटी नहीं होगी। अब अगला बात है इसके अंदर क्वेरी रिजोल्यूशन रिप्लाई। प्लांट लगाते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्लाइंट हमेशा सर्विस के रिगार्डिंग शिकायत करते हैं। सर्विस की वजह से ही लोगों को, ग्राहकों को प्रॉब्लम आती है। अब लास्ट पॉइंट है MNRE सर्टिफिकेशन ऑफ कंपनी। MNRE सर्टिफिकेशन ऑफ कंपनी, यहाँ पे मैंने एक बात लिखी, क्यों लिखा है मैं बताता हूँ। जब भी हम प्लांट किसी को लगा कर देते हैं तो उस पे हम लोग एक MNRE सर्टिफिकेशन करके देते हैं। यानी कौन सी कंपनी इसे लगा रही है, सर्टिफिकेट के अंदर होता क्या है बात है, कौन सी कंपनी इसे लगा रही है और इसका जो मॉड्यूल है क्या वो MNRE के अकॉर्डिंग लगाया गया है, ये बात उसमें मेंशन की जाती है। MNRE वर्ड लिखने का मतलब ये होता है कि उसे कंज्यूमर को सारा पावर अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ से मिलेगा। यानी कभी भी उसे किसी भी तरीके की समस्या हुई या प्रॉब्लम हुई तो वो अपना क्लेम मांग सकता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, कभी भी अपने कंज्यूमर्स को आप बताइएगा कि कंपनी से MNRE सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप प्लांट लगा रहे हो, फ्यूचर में कभी भी कुछ भी हादसा हुआ या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो उसमें आपको भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हमेशा अपने ग्राहकों को ये रेफर करें कि टीयर 1 का ही प्रोडक्ट अपने यहाँ लगवाएं, जो फुल कॉपर हो और लॉन्ग लास्टिक हो और जिसके अंदर मेंटेनेंस का खर्चा सबसे कम हो। ठीक है, अब आता है अगला PPT, कस्टमाइजेशन। हम क्या क्या लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड। यहाँ पे मैंने जो पॉइंट लिखे हैं, कंपनी कैन प्रोवाइड प्रोडक्ट एज वेल एज सर्विस। यानी अगर किसी को प्रोडक्ट सिर्फ चाहिए, जैसे कोई कहता है कि मुझे स्ट्रीट लाइट चाहिए,
तो उसे आप ऑल इन वन का स्ट्रीट लाइट ऐसा दे सकते हो, वो सेल्फ भी इंस्टॉल कर सकता है। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कंज्यूमर खुद भी लगा सकते हैं, इसमें एमएनआरई की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है छोटे कामों में, ठीक है। अब दूसरी बात आती है सर्विस, ईपीसी सर्विस। मैंने एक वर्ड यूज़ किया यहाँ पे, ईपीसी सर्विस। ईपीसी सर्विस का मतलब है जैसे कोई आपके एरिया में कोई प्लांट लगाना चाह रहा है 1.5 मेगावाट, 2 मेगावाट, 2.5 मेगावाट, और उनको एक इंजीनियरिंग टीम चाहिए है, ऐसी टीम सर्विस भी हम प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है इसके अंदर स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट का एग्जांपल आप प्रोडक्ट्स दे सकते हो, इसके अंदर वाटर पंप में भी ऐसे प्रोडक्ट दे सकते हो जिसमें आप ग्राहक खुद इंस्टॉल कर सकता है। तो ये कुछ 3 पॉइंट हैं ऑन ग्रिड के, ऑफ ग्रिड के, स्ट्रीट लाइट के और वाटर पंप के कस्टमाइज किए गए। अब आते हैं पेज नंबर अगले, मार्केट एनालिसिस। पहला मैंने पॉइंट डाला प्रोडक्ट, फिर उसका प्राइस, उसकी क्वालिटी, वारंटी और सर्विसेज। ये मार्केट एनालिसिस इन्हीं 5 पॉइंट पर ही होता है। लोग प्रोडक्ट तो दे देते हैं, फिर उसकी क्वालिटी देखनी पड़ती है, वारंटी को भी ध्यान देना पड़ता है, उसकी सर्विस को भी। कुछ एक एग्जांपल लेता हूँ एक कंपनी का, जैसे केंट अपना सामान जो अपना आरओ बनाता है वो उसे एक फिक्स रेट पे ही देता है और उसकी सर्विस भी वो प्रॉपर देते हैं, बिकॉज उनको पता है कि हम सर्विस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हमारे कंज्यूमर हमें अपनी सर्विस और हमारी क्वालिटी के लिए जानते हैं। उसी तरीके से अपनी भी कंपनी इसी फंडे पे, यानी कंज्यूमर को क्वालिटी और उसकी वारंटी क्लेम करने में और उसके सर्विस में कभी कोई तकलीफ ना हो, इसी बेस पे मार्केट का एनालिसिस होता है। जब वो लोग कहते हैं ना कि हमारा प्राइस ज़्यादा है, उनका प्राइस कम है, तो ये पॉइंट यहीं से निकल कर आती है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं मात्र प्रोडक्ट दे देते हैं और प्रोडक्ट लेने के बाद कंज्यूमर जो है वो दर दर भटकता है सर्विस के लिए। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल आपके अपने मार्केट में भी नजर आएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, आप अनुभव करेंगे अपने नियर बाय मार्केट में भी, क्योंकि अभी आप जब बिजनेस शुरू करेंगे इसे। अगले पीपीटी पे पेज पे आते हैं की क्लाइंट्स। जैसे हमारे मार्केट में कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं, कहाँ कहाँ हम सोलार लगा सकते हैं, किनको किनको सोलार का अप्रोच कर सकते हैं। पहला पॉइंट जैसे मैंने एग्जांपल लिया है पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप जनरली हर जगह एरिया में होते हैं। मैंने यहाँ पे जितने भी पॉइंट लिए हैं सब जनरल पॉइंट्स लिए हैं जो हमारे नियर बाय दिखते हैं। फैक्ट्रीज हैं, हाउसिंग सोसाइटीज हैं, स्कूल्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, गार्डन पार्क भी हैं, टेम्पल्स हैं, हॉस्पिटल हैं, स्पोर्ट्स क्लब होते हैं। तो ये सब कुछ मैंने 11-10 पॉइंट जो लिए हैं, ये यहाँ पर हम देखते हैं अपनी नियर बाय सराउंडिंग बाय, आप देख सकते हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा गाइडलाइन देना चाहूँगा। आप ऑनलाइन भी जा सकते हो। आप गूगल पे जैसे ही आप डालोगे कि नियर बाय इन 10 किलोमीटर हाउ मच स्कूल्स, तो आप डालोगे तो आपको 10, 5, 15, 20 स्कूल जो भी 10 किलोमीटर के रेंज में होंगे उनके सारे नाम आ जाएंगे। कुछ मेडिकल कॉलेज होंगे, कुछ स्कूल्स होंगे, कॉलेज, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, ये सारे के सारे आप गूगल से ही सर्च कर सकते हो। फैक्ट्रीज भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। इसकी एक लिस्ट और एक एक्सेल आप अपने पास मेंटेन कर सकते हो, जिससे आपको मार्केट को फटाफट क्या बोलते हैं बूमिंग करने में आपको मदद मिलेगी। अब आते हैं पीपीटी के अगले पेज पे, मार्केटिंग प्लान। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। कभी भी जब हम किसी के पास जाते हैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि उसे आप कॉन्सेप्ट समझाओ अच्छे से। जैसे एग्जांपल ले लो कि कोई क्लाइंट है वो ऑन ग्रिड प्लांट लगाना चाहता है, ठीक है, तो उसे पता नहीं है कि मुझे ऑन ग्रिड ही लगेगा या दूसरा कुछ लगेगा, ठीक। क्योंकि आप जब भी किसी के पास जाते हो तो वो कहता है कि मेरे पास 2 फ्रिज है, 2 बल्ब है, 2 एसी है, बताओ कितनी बैटरी लगेगी। उसे नहीं पता है कि ये मुझे ऑन ग्रिड की ज़रूरत है, इसे आप गाइड करते हो। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, माइंड में सबसे पहले कंज्यूमर के कॉन्सेप्ट का क्लियरेंस जरूरी है।
पहले उसकी प्रॉब्लम को यानी इसके क्वेश्चंस को समझो और उसे सही रिप्लाई और सही बात समझाओ। ठीक है, अगर उसके यहाँ पे लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसे लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसे आप बैकअप सिस्टम समझाइए। उसे अगर क्या बोलते हैं लाइट की एकदम प्रॉब्लम नहीं है तो आप ऑन ग्रिड दीजिए। उसके यहाँ दिन में पावर कट जाती है आधे टाइम में और आधे टाइम रहती है तो आप हाइब्रिड सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप कंज्यूमर की नीड समझिए, कंज्यूमर की नीड समझिए, उसके अकॉर्डिंग उसे आप उसका प्रोडक्ट प्रोवाइड कराइए। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही आप कंज्यूमर को उसका सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है, तो वो क्लाइंट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट समझने के बाद कुछ दिन का समय लेता है, उसके बाद आपसे वो कांटेक्ट करता है। तो ऐसे क्लाइंट्स को आप अपने फॉलोअप में रखे रहिए। ठीक है, डेली डेली उन्हें गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजिए एवरी डे, क्योंकि किसी भी क्लाइंट को हम बार बार फ़ोन नहीं कर सकते, बराबर, वो बार बार इरिटेट हो जाएंगे। तो इस वजह से उन्हें 3 दिन में या 6 दिन पे कॉल आप चाहो कर सकते हो उनके अकॉर्डिंग, अगर वो अपॉइंटमेंट दिए हैं तो, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाट्सएप मैसेजेस ही करने हैं। ठीक है, और आप याद रखिएगा कोई भी क्लाइंट को फॉलोअप करिए तो उसे स्ट्रॉन्ग फॉलोअप में कन्वर्ट करने का कोशिश करिए। और ये स्ट्रॉन्ग फॉलोअप बनता कैसे ये आप जानिए। क्लाइंट से जब आप व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग मैसेज करते हो तो आप अपने लाइन में एक चीज़ मेंटेन करिए कि किसी भी चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट हो, कंज्यूमर के लिए किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे आप बोल सकते हो। कोई क्वेरी हो, आपको जो मैं प्रोडक्ट बता के गया था उसमें कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कभी अपने ही टीम में या आपको कभी कोई डाउट हो तो आप अपने ईपीसी डिपार्टमेंट की टीम को कॉन्फ्रेंस करा सकते हो कंज्यूमर के साथ, और आपको कॉन्फ्रेंस में रहना है ताकि आप भी समझ सको कि ईपीसी डिपार्टमेंट से क्या जवाब सामने के कंज्यूमर यानी आपके ग्राहक को जाता है। ठीक, अब अगला पॉइंट है इसके बाद वाला, नॉन फॉलोअप क्लाइंट। कभी कभी क्या होता है कि कंज्यूमर को आप सारा कॉन्सेप्ट तो समझा देते हो तो भी वो एग्री नहीं होता है। कोई बात नहीं, हो सकता है कि उसके माइंड में वो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझा नहीं है। तो ऐसे भी लोगों को गुड मॉर्निंग मैसेजेस आप फॉरवर्ड करो कि अगर समझिए कोई क्लाइंट आपके सामने से आया, अब कोई ना कोई रीजन से चला गया, उसे प्राइस शायद ज़्यादा लगा या वो प्राइस को आप ज़्यादा समझ बैठा। ठीक है, आपने जो भी बताया अपनी प्राइस बताया, राइट प्राइस बताया, टीयर 1 का प्राइस बताया। ठीक है, तो ऐसे को कभी भी आप अपनी लिस्ट में डालिए और उन्हें गुड मॉर्निंग मैसेज भेजिए ताकि भविष्य में कभी उसे ज़रूरत पड़े आपकी सर्विस की तो ये उसका नंबर, आपका जो नंबर है उनके पास होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं अगले पेज पे। ये एक मैंने कॉन्सेप्ट मैप बनाया है, जो प्रीवियस वाला जो पीपीटी था ये वही है। ऊपर लिखा है मैंने एडवर्टाइजमेंट, फिर इसका बात आता है नीचे कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, अंडरस्टैंड द नीड ऑफ क्लाइंट, फिर उसमें होता है यस और नो आंसर। दो पॉइंट लिखे हैं यस और नो, कि कॉन्सेप्ट समझ लिया क्लाइंट ने, या तो आपके सामने हाँ का जवाब आएगा या तो ना का जवाब आएगा। अगर हाँ का जवाब आया तो आप फॉलोअप करोगे, ठीक है, और ना का भी जवाब आया मतलब नॉन फॉलोअप हुआ तो नॉन फॉलोअप को भी आपको फॉलोअप रखना है, सिर्फ उन्हें गुड मॉर्निंग मैसेज भेजना है ताकि फ्यूचर में कभी उन्हें कोई ज़रूरत हो तो आप उन्हें सर्विस दे सको। ये आता है लास्ट पेज, मार्केट पैरामीटर्स। 4 तरीके की मार्केट होती है, इसमें मैंने ग्राफ दिखा रहा हूँ, प्राइस और क्वालिटी। पहला है अपॉर्चुनिस्टिक, इसके अंदर 2 पॉइंट मेंशन है, हाई प्राइस लो क्वालिटी। हाई प्राइस लो क्वालिटी इसका मतलब होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, रेलवे स्टेशन पे हम जाते हैं तो वहाँ पे जब हम पानी की बोतल लेते हैं तो जो 10 रुपए की भी बोतल होती है हमें 20 रुपए की मिलती है। इसको अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, 10 की बोतल हमें 20 में परचेज करनी पड़ती है, वो लोकल ब्रांड्स होती है, ना कि कोई बिस्लेरी वाटर, ना कोई किनले की अच्छी ब्रांड, तो वो भी हमें लेनी पड़ती है। ऐसा कब होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप वहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाकर पानी की बोतल लेने नहीं जाओगे क्योंकि अभी आपकी ट्रेन आने वाली है।
तो ये जो कॉन्सेप्ट बैठता है यहाँ पे, इसी पे आता है अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट, यानी ग्राहक को लो क्वालिटी की चीज दे दो और उनसे प्राइस भी ज्यादा लो। दूसरा है प्रीमियम मार्केट, हाई प्राइस हाई क्वालिटी। इसमें कौन सा एग्जांपल है मैं बताता हूँ। जैसे आईफोन, आपने एप्पल का तो नाम से सुना ही है। आईफोन कंपनी पूरे विश्व के 20% ग्रॉस मार्केट पे ही काम करता है, यानी वो अपनी क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। वो अपना प्राइस फिक्स रखते हैं। कभी आपने उनको ये नहीं देखा होगा उन्होंने अपने प्राइस में डिस्काउंट दिया है। अगर आज उनका वर्जन 2 लाख का आया है तो आने वाला अगला 15 दिन के बाद वाला वर्जन 2.5 लाख का होगा। वो उसके अंदर कुछ ऐसा नया फीचर्स ऐड करते हैं जो कंज्यूमर्स को अच्छा लगता है, यानी वो ग्रॉस मार्केट पे ही वर्क करते हैं, बाकी लोगों पे फोकस नहीं करते हैं। इसे कहते हैं प्रीमियम मार्केट। थर्ड आता है चाइनीज गुड्स मार्केट। ये एकदम इजी है, सबको पता है। इसके अंदर लो क्वालिटी लो प्राइस, यानी हमें नो वारंटी नो गारंटी कुछ भी नहीं देना है, सीधा प्रोडक्ट देना है, इसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती है। इसे बोलते हैं चाइनीज गुड्स मार्केट। जैसे आपने सामान लिया रोड से और घर पे जाकर वो टूट गया। इसके बाद अगला पॉइंट है चौथा नंबर, वैल्यू फॉर मनी, गुड क्वालिटी बट लो प्राइस। यहाँ पे मैं लो प्राइस को बोलना चाहूंगा एज अ रीजनेबल प्राइस। इंडिया के अंदर आपको कंज्यूमर अलग अलग तरीके के दिखते हैं, जैसे मैंने पहले के बातों में बताया। अभी गुड क्वालिटी और लो प्राइस, ये 2 वर्ड है। आप कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट भी दो और प्राइस उसके हिसाब से सेट करो। हो सकता है कि कोई कंज्यूमर आपको कोई अच्छे रेट दे देवे, कोई आपको बहुत ज्यादा बार्गेन कर जाए, ठीक है। तो कंज्यूमर के पैरामीटर पर डिपेंड करता है, यानी हम हर तरीके के मार्केट को कवर कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये होता है वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी के अंदर सभी तरीके की मार्केट कवर हो जाती है। तो ये पूरा ओवरऑल रहा, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही था। इसे पूरी अच्छी तरीके से हो सके 1 बार 2 बार रिवाइंड करके सुनिएगा। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी होती है तो आप ईपीसी डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करें। धन्यवाद।